सुप्रीम कोर्ट में ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे न्यायालय को हिला कर रख दिया है। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारा लगाते हुए एक वकील ने अदालत की गरिमा को चुनौती दे डाली। यहाँ तक कि जूता निकालने की कोशिश भी की। देश की सबसे बड़ी अदालत जहाँ कानून बोलता है, वहाँ नारे और हंगामा कैसे? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सामने आया, जब मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने एक वकील ने सनातन धर्म के अपमान को लेकर विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि किसी राजनीतिक बयान या टिप्पणी से नाराज उस वकील ने कोर्ट की मर्यादा तोड़ते हुए जोरदार नारेबाजी की। यह अदालत न्याय का मंच है, प्रदर्शन का नहीं। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे काबू में किया और कोर्ट रूम से बाहर निकाला। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई वकीलों ने इसे न्यायालय की गरिमा पर हमला बताया, तो कुछ ने कहा कि धार्मिक आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन विरोध का तरीका मर्यादित होना चाहिए। बता दें कि सीजेआई गवई ने हाल ही में खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति को फिर से स्थापित करने से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी, जिसका काफी विरोध हुआ था। इस मामले से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए सीजेआई ने कहा था, जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो अब जाओ और प्रार्थना करो। ये एक पुरातात्विक स्थल है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अनुमति वगैरह देनी होगी। चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था और कई यूजर्स ने मुख्य न्यायाधीश पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। 2 दिन बाद खुली अदालत में इस विवाद पर बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि उनका कोई अनादर करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो वहीं अब मामला सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड भी करने लगा है। सनातन का अपमान, सुप्रीम कोर्ट ड्रामा और सीजेआई चंद्रचूड़ टॉप ट्रेंड पर है। कुछ यूजर्स ने वकील के जोश को धर्म की रक्षा की भावना बताया, जबकि कई ने इसे न्यायपालिका की बेअदबी बताया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन अब इस घटना की जांच कर रहा है। सीजेआई ने संकेत दिए हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संभव है कि उस वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाए। वहीं बता दें आपको कि बहुत सारे लोगों ने इस घटना की निंदा भी की है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट रोहित पांडे ने बताया कि आज की घटना बेहद दुखद है। अगर किसी वकील ने अदालत में हमला किया है या करने की कोशिश की है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वो हमारे बार का सदस्य है। हमने हाल ही में पूछताछ की तो पता चला कि वो 2011 बार का सदस्य है, लेकिन ये बेहद दुखद घटना है। उन्होंने भगवान विष्णु मामले में सीजेआई द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर ये प्रयास किया। ये बेहद दुखद घटना है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर ये घटना सच है तो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का कहना है कि हम एक मत से एक वकील के हालिया कृत्य पर गहरी पीड़ा और असहमति व्यक्त करते हैं, जिसने अपने अनुचित व्यवहार से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके साथी न्यायाधीशों के पद और अधिकार का अनादर करने की कोशिश की। ऐसा आचरण बार के सदस्य के लिए अनुचित है और ये उस पारस्परिक सम्मान की नींव पर प्रहार करता है जो बेंच और बार के बीच संबंधों को बनाए रखता है। देश की सबसे बड़ी अदालत जहां संविधान बोलता है, कानून चलता है, वहां अगर जूते और नारे गूंजे तो सवाल बड़ा है कि क्या आस्था के नाम पर अदालत की गरिमा भुला देना सही है? सनातन का सम्मान जरूरी है, पर कानून के मंदिर में अनुशासन भी उतना ही पवित्र है, क्योंकि जहां न्याय की मर्यादा टूटी, वहां आस्था की प्रतिष्ठा भी डगमगा जाती है।